प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनों को मथुरा लाल लवंशी और साथ ही साथ संजू को राम राम। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन लेके आवा सजीव फोन इन कार्यक्रम। किसान भाइयों, जो भी अपनी समस्या है, जिज्ञासा है, वे सीधा फोन लगा के अपनी समस्या को समाधान कर सको छो। और आज को विषय है मृदा स्वास्थ्य चुनौती एवं समाधान। तो नागर साहब कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। राम राम किसान भाई। तो मृदा स्वास्थ्य ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जी, मृदा स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि जो अपनी मिट्टी है, जो खेत की मिट्टी रहती है, उसकी वो क्षमता है जिससे कि वो कितना अपन को पोषक तत्व प्रदान करती है अपनी फसलों को। जी। साथ ही उसमें जो सूक्ष्म पोषक जीवाणु हैं उनको कितना संभाल पाती है, जल संरक्षण कितना कर पाती है और कितने समय तक वो उर्वरक रह पाती है, ये एक मृदा स्वास्थ्य होता है। जी, जी, और जी। मृदा स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि अगर स्वस्थ मृदा होगी तभी जाके जो अपनी फसल है उसका अपन अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी जी जी। तो देखो, आज अपनो मृदा स्वास्थ्य चुनौती एवं समाधान आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं। तो आज अपन देखो डॉक्टर साहब, आदर्श मृदा का पीएच का मान कितना होना चाहिए? जी किसान भाइयों, जो आदर्श मृदा होती है उसका पीएच मान लगभग जो अपना 7 है उसके आसपास रहना चाहिए, तभी जाके मृदा स्वस्थ रहती है। अगर उससे पीएच ऊपर नीचे होता है तो मृदा फिर वो अम्लीय, क्षारीय, लवणीय उस कैटेगरी में चल जाती है। जी 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 जी। देखो डॉक्टर साहब, बातचीत ही जारी रखना। हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? माताजी की मिसोली तहसील कटवा, जिला जलावर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। राम गोपाल गुप्ता, बाबूलाल साहब रे पाटीदार। हाँ गोपाल जी, हाँ आप लोग सवाल करो। मूल पहुँचो मृदा मिट्टी के अवयव खेती के लिए क्यों उपयोगी है? जी जी जी। अच्छा, मृदा खेती के लिए क्यों उपयोगी है? गोपाल जी, मृदा में जो अपनी फसल के लिए जो जरूरत रहती है पोषक तत्व की, वो सारे उसमें मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं। तो देखो, अपने जो मृदा है, जो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए अपना किसान साथी काहे कर सके? जी किसान भाइयों, अम्लीय मृदा पहले अपन नहीं जानेंगे कि अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। जो मिट्टी जिसका पीएच मान, अभी जो अपन पीएच की बात करते हैं, आदर्श पीएच की 7, अगर पीएच 7 से कम है, बिल्कुल अगर 6.5 से कम पीएच है तो वो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो उसके सुधार के लिए अपन जो अपना चूना है या फिर जो डोलामाइट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये अपन खेत में डालकर अपनी जो अम्लीय मृदा है उसका सुधार कर सकते हैं उसमें। जी जी जी। जैसे आप मान लो अपना किसान साथी रहे जो सारी या लवणीय मृदा रहे, वो मृदा के लिए मतलब अपना कृषि योग्य रहे, तो उनके लिए कई फायदे मिल सके? जी, क्षारीय और जो लवणीय मृदा है वो अपनी फसल के लिए लाभदायक नहीं है। क्षारीय और लवणीय दोनों अलग अलग शब्द हैं। क्षारीय मिट्टी जो अपन बोलते हैं उसे ऊसर भूमि भी बोलते हैं, जिसका मतलब अपन पीएच की बात कर रहे थे, आदर्श पीएच की। जिस भूमि का पीएच अगर 8.5 से अधिक है तो वो मिट्टी अपनी जो होती है क्षारीय हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम रहता है उसकी अधिकता रहती है, तो इसमें अपन सुधार करें। इसकी बात करते हैं कि भाई क्षारीय मृदा है तो उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं। तो इसको सुधारने के लिए जो अपना एक जिप्सम आता है उसको अपन खेत में डालना रहता है। उसकी जो डोज है, मात्रा है, वो 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन खेत में उसको डालेंगे तो जो अपनी क्षारीय मृदा है वो उसका उसमें सुधार हो सकता है। अच्छा, तो जैसे मतलब अपन जो भी रेवा अपने लवणीय का आधार पर रहे तो उनकी भी अपन मतलब ये मिला काई मिलाना चाहिए जीव के लिए। मतलब क्षारीय मृदा में तो अपन बात कर रहे हैं कि जो क्षारीय मृदा जिसका पीएच 8 से अधिक है तो उसमें अपन को जिप्सम मिलाना है। ये जिप्सम क्या करता है कि जो उसमें सोडियम होता है उसको हटाकर कैल्शियम की उसमें मात्रा बढ़ाता है इससे। और जो अपने हरी खाद रहती है जैसे अपन डेचा होता है, अच्छा, वो इसको खेत में अपन उसको बो सकते हैं, तो उससे अपनी क्षारीय मृदा का सुधार हो सकता है। अब बात कर रहे हैं अपन लवणीय मृदा की। तो लवणीय मृदा किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने खेतों में, बहुत सारे खेतों में सब जो खेत की सतह रहती है मिट्टी की, उसमें सफेद सफेद परत सी जम जाती है, यानी कि वो लवण जम जाते हैं, तो वो लवणीय मृदा होती है। अच्छा, इसका जो सुधार का तरीका है वो एक ही मात्र निक्षालन यानी लीचिंग। अपने खेत में जो पानी है उसका लीचिंग अपन को करवाना है। जैसे आपने मतलब पौधा रहे तो वहाँ पौधा के लिए अपन प्राथमिक पोषक तत्व रहे वहाँ में अपन कौन सा ध्यान रखना चाहिए? जी, मिट्टी की जो अपने पौधे हैं उनके लिए जो प्राथमिक पोषक तत्व जिनकी ज्यादा जरूरत रहती है वो होते हैं अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो ये प्राथमिक पोषक तत्व है। तो इसको अपन जो बेसल डोज की समय जो बुआई करते हैं उस समय अपन इनको दे देते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसकी अपन 3 डोज बनाते हैं, एक तो बेसल यानी बुआई के समय, एक अपन खड़ी फसल में दे सकते। जैसे आपने मृदा परीक्षण रहे तो मृदा परीक्षण में ईसी का क्या मतलब तात्पर्य हो? जी, मिट्टी में जो ईसी होता है उसको मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि अपनी जो मिट्टी है उसमें लवण या साल्ट की कितनी मात्रा है। जितना साल्ट
ज़्यादा होगा अपनी मिट्टी उतनी ही खारी होगी। जी। इसलिए जो एक अपन आदर्श मिट्टी की जो बात करते हैं उसमें इसी 1 से कम रहना चाहिए जी। अच्छा, अगर इसी ज़्यादा रहेगा तो मिट्टी ज़्यादा खारी होगी और अपन वो फसल के लिए सही नहीं रहेगी। तो जैसे अपना मर्दा रहे जो मर्दा में संरक्षण रहे जो तो उनको रोकबा के लिए का अपनी काहे तरीको अपनाना चाहिए जी। जो अपन बात करें मृदा क्षरण की, मृदा क्षरण रोकने के लिए जो प्रभावी तरीके हैं, जैसे मान लो अगर ढलान नुमा कहीं अगर खेती है तो अपन उसमें जो कंटूर फार्मिंग है सीढ़ी नुमा अपन उसमें खेती कर सकते हैं। या फिर अपन जैसे मान लो अपन को लगे कि मिट्टी क्षरण ज़्यादा होता है तो अपन उसमें मल्चिंग का उसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। और जो ज़्यादा फैलने वाली जो फसल है उसको अपन उसमें बुआई कर सकते हैं। जहाँ लगता है कि खेत पड़त रहता है और मिट्टी क्षरण ज़्यादा होती है तो उसमें अपन घास फूस कोई ऐसी घास उगा सकते हैं जो उस मिट्टी क्षरण को कम से कम रोक सके उसको। जी जी जी। और नागर साहब ये मर्दा कार्ड की अपन बात करा तो यू कहाँ बने छे? जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपन जब अपन खेत का मिट्टी का नमूना लेके आते हैं और अपन नज़दीकी जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है या फिर कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ भी मिट्टी की जांच हो सकती है अपन वहाँ देते हैं। तो जब मिट्टी की जांच होने के बाद में जो कार्ड आता है उसमें 12 पैरामीटर रहते हैं। उन पैरामीटर में आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो मिट्टी है इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है और आप मतलब जो फसल बोओगे तो उसमें आपको कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड रहता है। जैसे कि अपन जाते हैं अपनी शरीर में मान लो कोई बीमार होते हैं खून की जांच कराते हैं तो एक जैसे कार्ड आता है ऐसे ही मिट्टी की जांच की एक रिपोर्ट रहती है उसे सोइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। जी जी जी। और अगर किसान भाई मान लो मिट्टी की जांच कराबो चाहे तो कई समय में अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए? जी, किसान भाइयों जो भी मिट्टी की जांच कराने का सबसे उपयुक्त समय जो भी अप्रैल वाला महीना है, जैसे भी रबी का सीजन लगभग खत्म हो चुका है, फसलें खेतों में से कट चुकी है जी। और आने वाली फसल अपन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को भी मिट्टी की जाँच अभी करवा लेंगे तो अपन को समय पर जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो मिल जाएगा और अपन को पता लग जाएगा कि अपने खेत की में कौन से पोषक तत्व की कमी है और अपन को कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में उसमें डालना है। हेलो हेलो, राम राम। राम राम साहब। हाँ नाम बताओ साहब आपनो? प्रेम नारायण लोधा। अच्छा प्रेम नारायण जी। हाँ हाँ सवाल करो। ये जो अभी गेहूं की फसल कट गई उसके बाद में जो नड़ियाँ बची हुई खेत में। अच्छा अच्छा, नड़ियाँ बचती मतलब अवशेष? हाँ अवशेष, उसका निस्तारण। जी प्रेम नारायण जी, जो अपने खेत में कटाई के बाद में जो भी फसल अवशेष बचते चाहे जो गेहूं हो, धान हो और कोई दूसरी फसल हो तो अपन को उसको ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि उसमें आग लगाकर उसको जला देते हैं तो वो बहुत ही गलत तरीका है। अपन को ऐसा नहीं करना है। अगर आपके खेत में नौलाई बच रही है तो उसमें आप उसको या तो जो मिट्टी पलटने वाला हल है उसमें पलट कर खेत में दबा देवें तो आप वो आपके पोषक तत्व में मतलब कार्बनिक पदार्थ का काम करेगी। दूसरा तरीका है कि आप उसमें जो वेस्ट डिकम्पोजर आता है एक उसका छिड़काव करेंगे तो वो जल्दी से सड़ गल कर आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ यानी जैविक खाद का वो एक काम करेगी। तो ये सरसों के खेतों में काम करता है या नहीं करता है डिकम्पोजर? जी, वेस्ट डिकम्पोजर फसल अवशेष कोई भी हो उसको जल्दी से सड़ा गलाकर खाद में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके सरसों की जो अवशेष बच रहे हैं तो उसमें आप जो मिट्टी पलटने वाला है उससे उसको उसमें पलट के और उसको वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करेंगे तो वो जरूरी आपका मतलब कार्बनिक पदार्थ में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम नारायण जी आपको फोन करवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो डॉक्टर साहब जैसे अपना फसल चक्कर रहे छे, फसल चक्कर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का अपन क्यों आवश्यक रह चाहिए? जी किसान भाइयों, अपन जो करते हैं जैसे जनरली अपने जलाड़ में देखा जाए तो किसान भाई क्या करते हैं कि जो खरीफ का मौसम रहता है उसमें सोयाबीन बो लेते हैं और रबी के टाइम पे या तो गेहूं चना जो भी है तो वो एक रेगुलर वही फसल बोते हैं। फसल चक्र का मतलब होता है कि अपन को फसल बदल बदल के बोनी है ताकि जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊपन है वो बना रहे। क्योंकि अगर अपन सेम जो फसल बोएंगे तो जो बार बार जो पोषक तत्व उसकी कमी हो जाएगी जो पोषक तत्व लेते हैं। दूसरा उसमें जो कीट बीमारियां हैं वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो अपन को फसल चक्र ऐसा रखना है कि अगर अपन एक बार दलहन बोले एक बार अनाज वाली फसल बोले तो उसमें जो नाइट्रोजन है उसका लेवल एक अच्छे स्तर पे बना रहेगा। साथ ही जो मृदा जनित जो बीमारी रहती है वो भी उसमें काफी हद तक नियंत्रण आ जाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों जरूरी है और ये कब बनी हो? तो मतलब जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो अपने जो राजस्थान है सूरतगढ़ वहीं से स्टार्ट हुई थी। 19 फरवरी 2015 में जो अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया था और इसका जो स्लोगन रखा गया था वो रखा गया था स्वस्थ दरा और खेतरा। तो ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये हर किसान भाई को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा के और उसको लेना चाहिए ताकि उसी हिसाब से आप जो अपने खेत में संतुलित पोषक तत्व का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके आर्थिक भार भी नहीं बढ़ेगा और आपकी जो फसल है उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अपने कितना मापदंड की मतलब जांच कर सका? जी, जो सोइल हेल्थ कार्ड होता है उसमें लगभग 12 पैरामीटर रहते हैं जिसमें 3 तो अपने प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जिन्हें अपन प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। दूसरे होते हैं जो सेकेंडरी पोषक तत्व जिसमें वो भी 3 रहते हैं पैरामीटर और
सूक्ष्म पोषक तत्व यानी उसके 4 पैरामीटर की वो जांच होती है, और एक होती है उसमें पीएच की, और एक होती है ईसी की। अच्छा, और जैसे आपने मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड रहे छे उनका समय के मतलब वो अंतराल रहे छे, तो वो अंतराल कितना समय के बाद मतलब जारी कर सके छे? किसानों को ये सलाह दी जाती है कि अपनी मिट्टी की जांच हर 3 साल में एक बार तो अवश्य करवा ही लें, ताकि आपको आपके खेत की जो रिपोर्ट है वो मिल जाए और आपको पता चल जाएगा आपके खेत में कौन से पोषक तत्व की जो कमी है उसको आपको कैसे देना है। तो अपन जैसे मिट्टी लेवे नागर साहब, तो मिट्टी कहाँ से लेवे, मतलब खेत में से? जी, जब अपन मिट्टी की जांच कराते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि अपन को मृदा नमूना तैयार कैसे करना है। तो किसान भाइयों, मृदा नमूना तैयार करने का सबसे तो खेत खाली होना चाहिए। जैसे कि अभी खेत खाली है तो अभी ले सकते हैं। अपना जो खेत है उसमें अपन जिग फॉर्म में जो 8-10 जगह से अपन अलग अलग जगह से अपन को मिट्टी कलेक्ट करनी है। अब मिट्टी कलेक्ट करने के लिए अपन को जो अपने खेत में एक वी शेप का 15 से 20 सेंटीमीटर का गहराई का गड्ढा बनाना है, और वी शेप में जो गड्ढा बनेगा उसमें ऊपर से लेके जो नीचे तक की जो मिट्टी है उसको अपन को खुरच के लेनी है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी उसमें मिट्टी आ जाए। वो 8-10 जगह से अपन को मिट्टी इकट्ठी करनी है, उसको अपन एक जगह इकट्ठी कर लें। उसमें जो फालतू के जो अवशेष है, फसल अवशेष है, कंकड़ पत्थर है, कोई चीज़ें उसको हटानी है, और उसको मिक्स करके उसमें अपन को 1/4 हिस्सा लेना है, यानी कि 4 भाग करने हैं और आमने सामने के 2 भाग लेने हैं। ऐसा तब तक करना है कि जब अपनी मिट्टी 500 ग्राम तक न रह जाए। जी 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 जी। और उस 500 ग्राम मिट्टी को अपन जो पॉलीथीन की थैली है उसमें पैक करके, और उसमें एक डिटेल डालने का आपका नाम, खेत की पहचान, खसरा नंबर, और आप आने वाले समय में कौन सी फसल बोना चाहते हैं ऐसी जानकारी डाल के और उस चिट को उसमें डाल दें। और जो अपनी नज़दीकी जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जी, जहाँ आप उसको दे सकते हैं और अपनी खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवा सकते हैं। जी जी जी। और इसमें कहीं कहीं सावधानियां रखनी पड़े, जैसे मान लो किसान मिट्टी ले जाओ तो? किसान भाई, उसमें जब मृदा नमूना आप तैयार मतलब लेते हैं तो उसमें सावधानी ये रखनी कि अपन को ऐसी जगह से मिट्टी नहीं लेनी जहाँ अपन ने अभी खाद डाली हो, जैसे रासायनिक खाद डाली हो, गोबरी खाद डाली हो, उस जगह से मिट्टी नहीं लेनी है अपन को। दूसरा, ऐसी जगह से नहीं लेनी है जहाँ मिट्टी गिल्ली हो, और जो अपनी जो गोबर की खाद या जो गिल्ली मिट्टी है उस जगह से अपन उसको मिट्टी नहीं लेनी है। जी 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 जी। और जैसे मान लो अपन अगर जैविक खेती से भी संभव है क्या ये मिट्टी? नहीं, जैविक खेती जिससे अपन बात करें कि स्वास्थ्य की चुनौतियां और उसका समाधान कैसे करेंगे, तो समाधान ये है कि अपन को जो जैविक खेती की तरफ अपन को बढ़ना चाहिए। जो किसान भाई हैं जो अपने घर के आवश्यक वस्तु जैसे मान लो गेहूँ, चना, दाल, मसाले बो रहे हैं, तो उनको उसमें जैविक खेती करना चाहिए। और जैविक खेती में जो कंपोनेंट आते हैं अपने वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, केंचू की जो खाद बोलते हैं उसे अपन, या फिर जो अपनी गोबर की जो अच्छी सड़ी हुई खाद है उसका खेत में अपन को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और रासायनिक जो उर्वरक है उनको कम से कम अपन उसके ऊपर रहें। जी जी जी। और अगर मान लो किसान भाई जांच करावे तो ये रिपोर्ट कितना दिन में मतलब आ जावे? जी, जो मिट्टी की जो रिपोर्ट है, जो स्वास्थ्य कार्ड है, लगभग 1 महीने के आसपास आपको ये जो आजकल ऑनलाइन हो चुका है, तो आपके जैसे मान लो राज किसान सुविधा ऐप है उसके माध्यम से भी अगर आप जो सोयल सैंपल है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो नज़दीकी जो कृषि कर्मचारी हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, या उनसे संपर्क करके अपनी मिट्टी का जो सैंपल उसको ऑनलाइन करा सकते हैं। और जो आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको आपके मोबाइल पे ही आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो अपन पौधा के लिए प्राथमिक पौधा का पोषक तत्व रहे जो उनमें कई कमी रहे जो? जी, प्राथमिक पोषक तत्व की बात करें अपन तो जो कमी जैसे नाइट्रोजन है, तो इसकी जो कमी के लक्षण आते हैं वो निचली पत्तियों पर आते हैं। उसमें क्या था कि जो निचली जो पत्तियां हैं अगर वो पीली पड़ रही है तो उसमें अपने नाइट्रोजन की कमी उसमें हो सकती है। दूसरे जो प्राथमिक पोषक तत्व है अपना फास्फोरस है और पोटाश है। जी जी। और पोषक तत्व कितना प्रकार करे हुए? जी, इसमें पोषक तत्व अपने लगभग 16 प्रकार के रहते हैं, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व, सेकेंडरी पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे करके उसमें आ जाते हैं अपने। तो वो सभी पौधे के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। जी। प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? प्रमुख पोषक तत्व की अपन जो बात कर रहे थे वही जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसको अपन किसान भाई देते तो हैं, लेकिन जो अपन दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या फिर सेकेंडरी पोषक तत्व है उनको अपन खेत में मतलब किसान भाई डालना भूल जाते हैं। तो अपनी जो मिट्टी है, जो आदर्श यहाँ का जो रेशियो रहता है वो 4-2-1 रहता है, यानी कि 4 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस और 1 पोटाश रहना चाहिए। लेकिन अपन जो यहाँ किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं वो 7-3-1 कर रहे हैं, यानी कि असंतुलित हो रहा है। तो जो अपनी मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति भी कमजोर हो रही है, भूमि बंजर होती जा रही है। तो इसको अपन को जो सुधार कर सकते हैं तो वो यही सुधार है कि अपन संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करें। जी। जो जैसे मान लो आपने मिट्टी की जांच कराई तो उसमें जो सोयल हेल्थ कार्ड आया है उसके हिसाब से आप पोषक तत्व डाल सकते हैं। दूसरा, जो अपन जैविक खेती की बात कर रहे थे, तो किसान भाइयों को हर 3 साल में अपने खेत में एक बार या तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या जो वर्मी कंपोस्ट है वो डालना चाहिए, ताकि जो भूमि है उसमें जो सभी पोषक तत्व है उसकी बराबर मात्रा उसमें बनी रहे। जी 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 जी। जैसे अपन मान लो डॉक्टर साहब मिट्टी की अपन परीक्षण करा चाहे तो उनमें कई सावधानी रखना जरूरी रहे।
जी, मिट्टी की परीक्षण अपन नहीं कर सकते, वो तो मिट्टी को अपन को सैंपल लाना है, उसमें सावधानी रखनी बस। और जैसे मान लो कि किसान ने मान लो थैली भर के यहाँ ले आए, तो फिर वो कैसे पता चलेगा भाई अपनी ये मिट्टी है? उसमें जो मैंने कहा ना कि आप उसमें एक जो चिट है वो डालें, तो उसमें आपका नाम, आपका गांव का नाम, खेत की पहचान, खसरा नंबर, खाता संख्या वो डालते हैं, तो अपन को उस हिसाब से वो अपन को रिपोर्ट देते हैं वो। तो जैसे मान लो अपन मर्दा मतलब मर्दा रहे मर्दा में अपने उमस की क्या भूमिका होती है? ह्यूमस यानी कि जो अपन बात करें कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ देता है, जो अपन उसमें अपना जो कार्बनिक पदार्थ है वो अपनी मिट्टी में 1 से अधिक रहना चाहिए। और अपनी जनरली जो भारत की जो या राजस्थान की या अपनी मिट्टी हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ की बहुत ही ज़्यादा कमी है। 0.5% मतलब उससे कम अपने पास कार्बनिक पदार्थ है। तो अपन को किसान भाइयों को ये ध्यान देना होगा कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न कर, कम प्रयोग करके जो अपने फसल अवशेष है इनको या तो अच्छे से सड़ा गड़ा कर खाद बना ले, और जो जैविक खाद्य हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि जो कार्बनिक पदार्थ है यानी ह्यूमस वो जो 1 से ऊपर बढ़ेगा, तभी अपनी जो फसल है और जो मिट्टी है वो स्वस्थ रहेगी। और मृदा संरक्षण का उपाय कहीं कहीं वो भी करे छे। जी, मृदा संरक्षण का उपाय ये कि या तो अपन खेत में अगर मल्चिंग है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग में जैसे प्लास्टिक मल्चिंग भी कर सकते हैं, और जो अपने फसल अवशेष रहते हैं जी। उनको भी अपन डाल सकते हैं। तो जैसे मान लो बारिश के समय जो मिट्टी बहती है वो उसका बचाव हो सकता है, या फिर जो फैलने वाली जो फसलें या फिर अधिक जो गहरी जड़ जाने वाली फसलें हैं उनका अपन को प्रयोग करना है। जैसे ढलान नुमा कहीं अगर खेत है तो उसमें अपन कंट्रोल फार्मिंग कर सकते हैं और उसका अपन मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। जी। और कहीं कहीं चुनौतियाँ हो सके जी, जो अपनी जो मृदा स्वास्थ्य की जो चुनौतियां हैं सबसे ज़्यादा ये है कि अपन एक तो रासायनिक खाद जो है उसका अत्यधिक उपयोग उसमें अपन खेत में कर रहे हैं, तो उसको अपन को कम से कम करना है, इसका ये समाधान है। दूसरा होता है कि अपन क्या करते हैं कि जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हुई थी फसल चक्र वाली, यानी कि एक ही फसल को बार बार बोना। जैसे अपने जलावन जनरली अगर खरीफ में देखेंगे तो आपको सभी जगह सोयाबीन की फसल ही दिखाई देती है। दूसरा इसमें होता है कि जल प्रबंधन की समस्या आ जाती है। भाई अपन उसमें जो सिंचाई का तरीका अपनाते हैं कभी, तो अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पर जो फ्लड इरिगेशन या जो दोहरा विधि है वो अपनाते हैं, तो ये भी एक गलत मेथड है। हो सकता है कि अपन को जो जल संरक्षण में जो ड्रिप इरिगेशन है या फिर जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसको अधिक से अधिक लेंगे तो कम पानी में अपन अधिक फसल उसमें अपन खेत में ले सकते हैं। दूसरा इसमें अभी बात चल रही थी ह्यूमस की, यानी कि कार्बनिक पदार्थ की। ये भी एक अपनी मिट्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये कार्बनिक पदार्थ अपने यहाँ पे कम है। और पोषक तत्व की कमी, अपन क्या करते हैं कि किसानों आपने जनरली देखा होगा कि जब भी बुआई करेंगे तो बस यूरिया, DAP और ये डालते हैं, बाकी जो अपनी सेकेंडरी पोषक तत्व है या फिर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको किसान डालते नहीं है। तो किसान सभी जो पोषक तत्व है जो फसल के लिए आवश्यक है उनको खेत में संतुलित मात्रा में अवश्य डालें। जी। तो देखो अपने मतलब किसान साथी रहे छे, जैसे अपने आज ये यो अपना आज को विषय है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो इमें मतलब अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड रहे उनमें अपन की प्रकार से किसान साथी रख रखाव रख सकते हैं उसका। जी, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनता है उसमें आपके खेत की मिट्टी की आपको उसमें बताया जाता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन इतना % और इतनी कमी है, तो आपको उसमें इतना नाइट्रोजन डालना है। दोस्तों जैसे सभी जो पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक हो गया, जो अपने सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं अपन, जिंक, फेरस और मैग्नीज और कॉपर, ये किसान भाई कभी भी अपने खेतों में नहीं डालता है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको जो आप स्वास्थ्य कार्ड बनवाओगे तो उसमें जो डोज मात्रा दे रखते हैं कि आपकी मिट्टी में इन पोषक तत्व की इतनी कमी है, तो उनको अपन खेत में जो बुआई करते हैं उस समय आप खेत में अवश्य देवें, तो जो फसल है उनको पूरे जो पोषक तत्व मिलेंगे, तभी जो अच्छा उत्पादन होगा और स्वस्थ फसल रहेगी। जी। और कहीं कहीं फायदा मिट्टी की जांच करा बस। जी, मिट्टी की जांच कराने से फायदे ये है कि आपको एक तो पता लग जाएगा कि आपका जो आर्थिक नुकसान है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि बिना जांच पड़ताल खेत में जो अधिक से अधिक खाद डालते हैं तो आपका आर्थिक भार भी बढ़ता है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अगर जहाँ अपन 2 बैग डाल रहे हैं और अपन को पता है कि अपने खेत में नाइट्रोजन की कमी बस ओनली कम है, तो अपन को 50 किलो जरूरत है, तो आप उसको कम डालोगे तो एक सबसे जो फायदा है मेन तो अपना आर्थिक। दूसरा, पोषक तत्व संतुलित रहेगा तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया और दूसरे पोषक तत्व नहीं डाले हैं तो उसका फसल में उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने उसमें यूरिया डाल दो, लेकिन अगर दूसरे पोषक तत्व नहीं है तो जो उत्पादन है वो कम ही रहेगा। तो नागर साहब, अंत में चलता सलाह का तौर पर आप
कहीं के बचाओ जी किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने किसान भाई डीएपी के जैसे मान लो आगामी सीजन आने वाला है, खरीफ अपन तैयारी करते हैं, तो जो डाई अमोनियम फास्फेट जो उर्वरक हैं डीएपी की बजाय आप जो एसएसपी या सिंगल सुपर फास्फेट है उनका अपने खेतों में थोड़ा सा उपयोग बढ़ाएं, तो ये आपके लिए आर्थिक और जो फसल है सूक्ष्म पोषक तत्वों के हिसाब से, पोषक तत्वों के हिसाब से आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो थोड़ा एसएसपी की तरफ आप थोड़ा रुख करें। जी जी जी। तो नागर साहब आप माँ का कार्यक्रम में आया और बहुत ही बढ़िया किसान भाइयों ने जानकारी दी। राम राम। राम राम। और संजू बहन अब अपना कार्यक्रम को टेम भी फुरोबा में चलियो, तो मुथरा लाल लवंसी और संजू को दो आज्ञा। राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।